लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। एसएस उर्दू और लेक्चरार उर्दू के तहरीरी इम्तिहान और ज़बानी इम्तिहान की तैयारी के लिए जो वीडियोज़ का नया सिलसिला शुरू किया गया, आज की वीडियो उस सिलसिले की तीसरी कड़ी है, यानी ये तीसरी वीडियो है। इस वीडियो को देखने से पहले कोशिश करें कि वो पहले वाली दोनों वीडियोस देख लें ताकि आपकी बराबर तैयारी होती रहे। हमारा इरादा ये है कि आपको इस तरह की वीडियोस रोज़ाना की बुनियाद पर मिलती रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। 40 सवालात को हम डिस्कस कर चुके थे, उन पर बात कर चुके थे। आज आगे बढ़ते हैं। जी जनाब, महमूद निज़ामी का सफ़रनामा, नज़रनामा, ये एक यूनिवर्सिटी के निसाब में भी शामिल है। अगर आपके इल्म में है तो आप कमेंट्स में बताइएगा कि सर हाँ, हम जानते हैं कि ये किस यूनिवर्सिटी, हो सकता है एक से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ के निसाब का हिस्सा हो। बहरहाल, महमूद निज़ामी का सफ़रनामा, नज़रनामा 1958 में मंजर आम पर आया। अब 3 सवालात के जवाबात। किसका सफ़रनामा है ये? तो जी जनाब, ये महमूद निज़ामी का है। और इसकी हैत क्या है? अगर पूछा जाए नाम लेकर कि नज़रनामा की हैत क्या है, तो दूसरा जवाब सफ़रनामा है। और तीसरा और अहम सवाल कि कब मंजर आम पर आया? 1958 में मंजर आम पर आया। अगला अगला सवाल बल्कि एक शेर है, वो सवाल की सूरत शेर आपके लिए पेश किया जा रहा है। हो सकता है ये शेर आपके इम्तिहान में आए। तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। तो जी ये अल्लामा इकबाल का शेर है। अगला शेर देखिएगा। करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम। अभी कुछ दोस्तों के साथ गुफ्तगू का मौका मिला, हम बैठे हुए थे तो एक साहब थे, उन्हें माशाल्लाह से अच्छी मुलाज़मत मिली है, अच्छी जॉब मिली है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ कि जो मैंने चाहा, यानी पढ़ाना हमेशा से मेरा शौक़ था, तो मैं पढ़ाने की तरफ आ गया। और फिर ये शेर उन्होंने कोट किया था वहाँ पर। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि वो जो शेर है वो आपने सुना है? मैंने कहा कौन सा शेर? तो उन्होंने कहा करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। तो उन्होंने कहा मुझे तो पढ़ाने के सिवा कुछ भी नहीं आता, तो और क्या करता अगर ये मुझे जॉब ना मिलती तो खुश हो रहा था हमारा दोस्त, और इस बात पर खुश था कि जो चाहा, जिस हवाले से मेहनत की, वो पा लिया। तो जी ये सवाल अगर आए कि ये किसका शेर है या मिसरा मुकम्मल करने के लिए कहा जाए तो आपके लिए शेर पेश किया गया। यह ग़ुलाम मोहम्मद कासिर का शेर है। मिर्ज़ा गालिब बंदर रोड पर तालीमे बालिग़ां, और लाल किले से लालू खेत तक ड्रामों के खालिक ख्वाजा मुइनुद्दीन की साहबजादी हसीना मुइन भी ड्रामा निगार थीं। अब ये नई मालूमात होगी आपके लिए। नाम से अगर आपको याद आए या अंदाज़ा हो तो हो, हम बचपन से हसीना साहिबा के ड्रामे देखते हुए बड़े हुए हैं। पीटीवी पर उनके क्लासिकल बड़े अच्छे अच्छे और बेहतरीन ड्रामे टेलीकास्ट होते थे। वो हमारे बचपन का दौर था। और आजकल तो हज़ारों टीवी चैनल्स आदमी के दस्तरस में होते हैं, उसके बावजूद मज़ा नहीं आता टीवी देखते हुए। हमें तो अरसा हुआ टीवी नहीं देखा हमने। तो बहरहाल तो हसीना मोइन की ये याद। और जब कमीशन का मेरा इंटरव्यू था तो उसमें मुझसे पूछा गया था, देखिए आप फ़नून लतीफ़ा जैसे अदब है, तो दीगर फ़नून लतीफ़ा जो हैं उनके मुतल्लिक भी आपके पास मालूमात हो, क्योंकि आप आर्ट के बंदे हैं और आर्ट से वाबस्ता इवन पेंटिंग्स जो होती हैं, जो मुसव्वरी होती है, उसके अलावा गुलकारी के हवाले से पूछा जाता है। फ़लाँ जो फ़िल्मों पर बात होती है बाज़ औक़ात कि बरसग़ीर की पहली फ़िल्म कौन सी थी, अच्छा गालिब पर कौन सी फ़िल्म बनी, तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो ये भी जानने की चीज़ है कि हसीना मोइन साहिबा जो थी, हसीना मोइन साहिबा वो बल्कि हैं, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा रहते हैं हमारे दरमियान अपनी बेहतरीन और अच्छी जो उन्होंने कारकर्दगी दिखाई होती है अपनी फ़ील्ड के हवाले से। तो हसीना मोइन साहिबा किसकी साहबजादी थी
ये साहबजादी थी मोइनुद्दीन साहब की। ख्वाजा मोइनुद्दीन का नाम सुना होगा। 3 ड्रामे मैंने आपको बताए, मिर्ज़ा गालिब बंदर रोड पर, तालीम बालिगां और लाल किले से लालू खेत तक। ठीक है जी। अगला सवाल, कलाम गालिब की शरह पर मबनी ग़ुलाम रसूल मेहर की किताब नवाए सरोश 1976 में शाया हुई। ठीक है जी। किसकी किताब है? ग़ुलाम रसूल मेहर ने शरह कलाम गालिब लिखी। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, काश आपको दिखा पाता कि मेरे पास मतालिबे कलाम इकबाल उर्दू किताब भी पड़ी हुई। ये मैंने दोनों साथ ली थी जिन दिनों मैं तैयारी करता था, और साथ साथ इकबाल के कलाम की शरह जो नवाए सरोश के नाम से उन्होंने लिखी ग़ुलाम रसूल मेहर साहब ने, वो भी मेरे सामने मौजूद है और गालिब की तस्वीर भी सामने है। तो ये कब शाये हुई? तो ये आपसे पूछा जा सकता है। कटी है उम्र बहारों के सोग में अमजद, कटी है उम्र बहारों के सोग में अमजद, मेरी लहद पे खिलें जावेदां गुलाब के फूल। हाँ भाई, बताइए ज़रा किसका शेर है? अमजद इस्लाम अमजद का है? आप बताएं कि अमजद ज़फ़र का है? आप बताएं कि मजीद अमजद का है? इस तरह के सवालात भी होते हैं जिनमें हम, अब सब नामों में अमजद शामिल है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे भाई पता नहीं किसका शेर है। लेकिन मशहूर शेर हमेशा पूछे जाते हैं तो याद रख लें। याद रखने की चीज़ है कि ये अमजद इस्लाम अमजद का शेर नहीं है, बल्कि मजीद अमजद का शेर है। कटी है उम्र बहारों के सोग में अमजद, मेरी लहद पे खिलें जावेदां गुलाब के फूल। अच्छा, आपके ज़हन में एक बात आती होगी कि जब लेट सपोज़ एसएस का टेस्ट होगा तो वो एमसीक्यूज़ टाइप होगा, मारूज़ी तर्ज का टेस्ट होगा आपका। तो सर आप हमें एमसीक्यूज़, किसी कमेंट में मैंने पढ़ा कि एक तालिबा जो थी वो कह रही थी कि सर ये वाला फॉर्मेट जो है वो बड़ा अच्छा है। अच्छा, मैं ये चाह रहा होता हूँ कि कम वक्त में आपकी ज़्यादा तैयारी हो जाए। जब आप एमसीक्यूज़ के मोहताज हो जाते हैं ना, जब आप उस तर्ज की तैयारी करते हैं तो फिर आप सिर्फ ख़ुद को अहल बना रहे होते हैं रिटन टेस्ट के लिए, और इंटरव्यू के लिए आपको दोबारा से तैयारी करनी पड़ती है। तो अगर इस तरह की चीज़ें आप वन लाइनर आप याद करेंगे, समझेंगे, समझ कर याद करना है, रट्टा नहीं मारना है, समझ कर याद करना है, तो अगर याद करेंगे तो फिर आप इंटरव्यू में अगर आपसे कोई कहे लेट सपोज़ कि भाई शेर मुकम्मल कीजिए, कटी है उम्र बहारों के सोग में अमजद, अगला मिसरा बताइए, तो चूँकि आपको याद होगा और आप ये नहीं कहेंगे सर, वहाँ पर आप क्या ये कहेंगे कि सर हमें ऑप्शन दीजिए, क्योंकि हम तो एमसीक्यूज़ की किताबें पढ़ते हैं, रटते हैं। नो, आप कॉन्फिडेंट हों उस वक्त और आप कहें कि जी सर ये मजीद अमजद का शेर है, और इसका अगला मिसरा जो है वो मिसरा सानी है कि मेरी लहद पे खिले जावेदां गुलाब के फूल। तो ये वैसे तो बड़ा मशहूर है, आपको पता होगा, लेकिन इस तरह की कई शेर आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा जी, अक्स गालिब के नाम से प्रोफेसर आल अहमद सरवत बाज़ लोग कहते हैं आल अहमद सुरूर, रजब बेग सुरूर जैसे हैं, बाज़ कहते हैं रजब बेग सरवर। अब ज़रा प्रोफेसर साहब होते तो हम उनसे कंफर्म कर लेते, तो आपके जो जी में आए वो बोलें। ठीक है जी। उन्होंने ख़ुतूत गालिब को मुरत्तब किया था किस नाम से? अक्स गालिब के नाम से। ठीक है, गालिब के ख़त पढ़िए। शायरी के बाद अगर गालिब की शोहरत है तो उनके ख़ुतूत की वजह से है। क्या ख़ुतूत लिखते हैं? उन्होंने मुरासले को मुकालमा बना दिया था। ये उनके ख़ुतूत की अहम तरीन ख़ुसूसियत है। अच्छा, अगले सवाल की तरफ जाने से पहले एक बात कि पूछा जाता है कि सर आपके पेड ग्रुप में कैसे शामिल हो सकते हैं? तो देखें जी, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, और व्हाट्सएप ग्रुप को किसी मजबूरी के तहत, यानी ज़ाती मसरूफ़ियात के तहत हम नहीं उसको ऑपरेट कर सके। मुल्की हालात ऐसे थे कि इंटरनेट की सर्विस नहीं फ़ाल नहीं थी, हमें इंटरनेट मुयस्सर मुकम्मल तरह से नहीं था, और फिर ये था कि कुछ गैर मुतल्लिका लोग भी शामिल हो चुके थे, लेकिन बाद में वो छोड़ गए। लेकिन ऐसा है कि असल ग्रुप बंद करने की जो वजह ठहरी वो ये थी कि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियात थी, लिहाजा हमें ग्रुप को सबसे माज़रत के बाद हमने ग्रुप को बंद कर दिया। और जब कभी मुस्तक़बिल में ग्रुप शुरू किया जाएगा अगर व्हाट्सएप का कोई, तो आप सबको इन्फॉर्म किया जाएगा, आपको सबको इंशाअल्लाह शामिल किया जाएगा। जो भी मोहतरम
हमारे साथी हमारे साथ शामिल हुए, उन सब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने एतमाद किया और ग्रुप में शामिल हुए, लेकिन हम उसे जारी ना रख सके। इंशाल्लाह कभी ये दोबारा से बनाएंगे। मैं आपको बता ये रहा हूँ कि मालूम किया जाता है कि सर पेड ग्रुप में कैसे दाखिला लिया जा सकता है, तो वो मैं आपको ये सिर्फ पैगाम उन तलबा तलबात के लिए है जो ये मालूम कर रहे हैं। तो पेड ग्रुप में दाखिला के लिए लाजम है कि आप का रब्ता अगर हमारे साथ व्हाट्सएप पर किसी तरीके से नहीं हो पा रहा, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर हम नहीं देते हैं यहाँ पर। अगर जिन स्टूडेंट्स के पास जो पढ़ चुके हैं या जिनके दोस्त हमारे पास पढ़ चुके हैं तो वो तो रब्ता कर लेते हैं, लेकिन जिनका रब्ता नहीं होता, बल्कि हम उन्हें भी कहते हैं कि आप ईमेल के थ्रू रब्ता कीजिए। तो ईमेल एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उस ईमेल पर अपना नाम देखें। अगर तारुफ़ के बगैर आप या अपने शहर के बगैर अपनी क्वालिफ़िकेशन के बगैर रब्ता करते हैं तो मैं जवाब नहीं देता, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप क्या हैं, और मैसेज क्यों कर रहे हैं, आपको किस कमीशन की तैयारी करनी है। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप बताएँ। तो क्या करेंगे आप, ईमेल करेंगे, अपना नाम बताएंगे, क्वालिफ़िकेशन लिखेंगे कि सर MA उर्दू और मैं SS के लिए तैयारी कर रहा हूँ, मैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़ेर इंतज़ाम या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़ेर इंतज़ाम या लेक्चरर उर्दू के इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ, और इस हवाले से मैं पेड ग्रुप में शामिल होना चाहता हूँ। वहाँ पर आपसे फ़ीस की तमाम तर तफसीलात डिस्कस की जाएंगी। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि अच्छा ग्रुप फ़ाल ना रख सके टाइम की वजह से, तो ये ग्रुप्स कैसे। तो देखें, जब हम स्टूडेंट्स को शामिल करते हैं पेड ग्रुप में तो कोई मखसूस टाइम टेबल नहीं होता कि दिन के 2 बजे हर हाल में आपको वो मैटर मिल जाएगा। एक मखसूस तरीका होता है कि आपको दिया जाता है मैटर रोज़ाना की बुनियाद पे, फिर कभी दिन में कभी शाम में, जब भी इंटरनेट मैसर हुआ, जब भी आसानी हुई, जब भी चीज़ें कंपोज हो गई तो आपको मालूमात भेजी जाती है। उसके बाद एक बाकायदा तरीका होता है जिसमें आपके टेस्ट होते हैं। तो ये पूरा सिलसिला आपको समझाया जाएगा। अगर आप फ़ीस से मुत्तफ़िक होंगे इस तरीक़ेकार से तो हम जारी रखेंगे। आते हैं अगले सवाल की तरफ। ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि बार बार स्टूडेंट्स जो हैं वो कमेंट्स में पूछ रहे हैं, तो ईमेल के सिवा आपका दाखिला मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो अगर तो आप मुतमईन हो और अगर आपका दिल चाहे कि आप पढ़ें, मेरे पास पढ़ें, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, ईमेल करेंगे और रब्ता करेंगे। अच्छा जी, पतरस बुखारी, हाँ भाई ये देखिए ज़रा MS वर्ड की कारस्तानी कि पतरस बुखारी को क्या कर दिया इन्होंने। तो बहरहाल आप देख लें और समझ लें, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप आवाज़ के साथ साथ सुने। पतरस बुखारी ने अपने अंग्रेज़ उस्ताद पीटर की निस्बत से पतरस नाम इख्तियार किया, या आप उनका तखल्लुस से समझ लें, शायर तो नहीं थे वो, अहमद शाह पतरस बुखारी, उनका नाम अहमद शाह था। ठीक है, अच्छा ये सवाल और है कि बताएं ज़रा कि और किन 2 अदीबों का नाम अहमद शाह था। ये सवाल भी हो सकता है, तो कमेंट्स में बताइएगा। शेख इब्राहिम ज़ौक़ को अकबर शाह सानी ने खाकानी हिंद का ख़िताब दिया था। अब ये कन्फ्यूजन होती है कि बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे तो उन्होंने दिया था। तो आप ये देखें ज़रा कि शेख इब्राहिम ज़ौक़ को अकबर शाह सानी ने खाकानी हिंद का ख़िताब दिया था। तो बात समझने की है। आखिर शब के हम सफ़र फ़ैज़ न जाने क्या हुए, रह गई किस जगह सबा, सुबह किधर निकल गई। आखिर शब के हम सफ़र, आखिर शब के हम सफ़र फ़ैज़ न जाने क्या हुए, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, रह गई किस जगह सबा, सुबह किधर निकल गई। तो जी नाम से ज़ाहिर है फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का शेर है। हो सकता है आपको एक मिसरा देकर दूसरा मिसरा पूछा जाए इंटरव्यू में या तहरीरी इम्तिहान में आपसे पूछा जाए तो आपको शेर याद करना होगा। अपना रूटीन बनाएं कि रोज़ाना की बुनियाद पर 1 या 2 शेर आप ज़रूर याद करें ताकि आपके लिए आसानियाँ हों। अच्छा, तो ये जी पहला मुकम्मल तौर पर ये वीडियो का 50 सवालात हमने आपके साथ शेयर किए 3 वीडियोज़ में। तो हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आप तमाम को कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।